ध्यान से अपना कान लगा लेना है और बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। आज में तो काले नाग ने झड़ घोट दिया है, जो पीवेगा वो ही मर जाएगा। ये चाय कैसे बना रहे हो? ये कैसे चाय बना रहे हो? किस चीज में बना रहे हो? ये मिट्टी में बना रहे हो? और क्या, मटकी की चाय। डिवोटीज होते हैं वो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाते हैं। ये गिप्पल है। तो बांडीवन के बहुत सुंदर से दर्शन करने के बाद हम चलते हैं वंशी वट की तरफ। तो भी हम बहुत सुंदर से खेत में आ गए हैं। अगर इधर आप देखोगे तो कितनी ग्रीनरी हो रखी है, इधर भी कितनी ग्रीनरी हो रखी है। तो हम चलते हैं वंशी वट और वंशी वट में दर्शन करते हैं उस प्राचीन वृक्ष के, जहाँ पर आज भी आती है बांसुरी की आवाज। बोलो वंशी वट की जय। बस थोड़ी देर में भी हम वंशी वट भी पहुँच जाएंगे। तो बस आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन करिए। और मैं क्या आपको बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा है। सुनहरी सी धूप निकली है, ठंडी सी हवा चल रही है और यहाँ पर देखो कितने सारे पशुओं को बांध रखा है। तो बस चलते हैं वंशी वट की तरफ और आपको दर्शन कराते हैं वंशी वट के। कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का बोर्ड लगा है और यहाँ पे लिखा है वंशी वट में आपका हार्दिक स्वागत है। जो यूपी गवर्नमेंट है उसके पर्यटन विभाग ने ये बोर्ड लगा रखा है और बोर्ड भी कितना सुंदर है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब अच्छी जगह हम चल रहे हैं। तो बस अच्छी जगह तो है ही, श्री नंदिनी निराश्रित गौशाला वंशी वट। तो बस हम वंशी वट पहुँच गए हैं। आप गायों के दर्शन करो। इस गौशाला के अंदर कितनी सारी गायें हैं, बहुत 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 सारी गायें हैं। और अब हम बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वंशी वट। वंशी वट हम पहुँच भी गए वंशी वट। बस थोड़ा सा मैया आने किनारे हो जाइए। तो भैया जय सरोवर के दर्शन कर लो। बहुत सुंदर से दर्शन हो रहे हैं सरोवर के। तो हम अपनी स्कूटी को यहीं पे कहीं पे पार्क करते हैं और फिर पहले सरोवर की और फिर अंदर चलते हैं वंशी वट। भैया ये देखो कितना सुंदर सा ना श्री जी और ठाकुर जी को चित्र है, बहुत बढ़िया चित्र है। बाबा की जय हो, ब्रजवासियों की जय हो। जैसे ही आप वंशी वट में एंटर करते हैं उससे पहले ही आपको लेफ्ट हैंड में इस तरीके का एक तलैया। हमारे साथ में एक ब्रजवासी बाबा हैं जो इस स्थान के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो उनसे हम समझते हैं इस स्थल का क्या महत्व है इस जगह के बारे में। 84 कोष के देवता है। अच्छा, वो प्यासे थे, ठाकुर जी प्यासे थे। हाँ कि महाराज हम प्यासे हैं, कि महाराज यहाँ तो जल है नहीं, जमुना जी जाओ। बोले जमुना जी में तो काले नाग ने झड़ घोट दिया है, जो पीवेगा वो ही मर जाएगा। तो महाराज बोले हे भगवान 3 घंटा रात को बढ़ा दो। प्रभु ने 3 घंटा रात बढ़ा दी, बंसी से खोद दी श्याम तलाई। इसके अंदर 5 कुएं हैं। 5 कुएं। तो ठाकुर जी ने इसको मतलब ये जो श्याम तलाई है ना, इसको बांसुरी से खोदा और बाबा कह रहे हैं कि इसके अंदर 5 कुएं हैं। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, तलाई दिख रहा है ना, तलैया जिसको हम कहते हैं ना, मतलब काफी गहरा है। इसमें चारों तरफ से ऐसे सीढ़ियां भी बनी हुई हैं और इसके अंदर बाबा कह रहे हैं भी तो जल है, दिख नहीं रहा है। कह रहे हैं इसमें 5 जो है वो कुएं हैं। जैसे एक कुआं इधर होगा, एक उधर होगा, उधर होगा, उधर होगा, एक बीच में होगा। तो उन कुओं से ही इसमें क्या आ रहा है, जल आ रहा है। और अगर इधर आप सामने देखोगे ना तो ये जो हमारा वंशी वट है उसका एंट्री गेट है। तो बोलो ब्रजवासी बाबा की जय। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको एक एंट्री गेट दिख रहा है, ये वंशी वट में जाने का एंट्री गेट है। दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी आपको बहुत सारी शॉप दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ जो सामान मिलता है, खाने पीने का सामान है और कुछ लाने ले जाने वाला सामान है। अरे चाय कैसे बना रहे हो? ये कैसे चाय बना रहे हो? किस चीज में बना रहे हो? ये मिट्टी में बना रहे हो? और क्या, मटकी की चाय। जय हो आपकी। विष्णु भगवान ने माखन खाया था, अब चाय बन रही है इसमें। अच्छा, पूरा चेंज कर दिया। और क्या। जय हो ब्रजवासियों की जय हो। भैया ब्रजवासियों को ही आनंद है, वो उनकी लीला अपरंपार है। तो बस अब हम पहुंच गए हैं वंशी वट के एंट्री गेट पे और हम दर्शन करते हैं वंशी वट के। बोलो वंशी वट की जय। बोले ठाकुर जी की जय। जय ना बोल रही है लाली। ओ दीदी क्या खेल रही हो? बोलो क्या खेल रहे हो? गिप्पल खेल रहे हैं, गिप्पल। थोड़ी देर हम भी खेलेंगे गिप्पल। ये गिप्पल है, इसको कैसे खेलते? अरे एक मिनट रुक जाओ, हम रख देंगे, यहीं रख देंगे। ये गिप्पल है, आउट हो गए। तो ये देखिए ना, वंशी वट के लिए एंट्री मतलब वो बोर्ड लगा रखा है यूपी गवर्नमेंट ने और सामने आपको वंशी वट की ना मतलब पूरी लताएं पताएं दिख रही हैं, बहुत सुंदर सी। तो हम पहुंच गए वंशी वट। वंशी वट वो दिव्य स्थल है जहाँ पर ये जो आपको प्राचीन बहुत सघन लता दिख रही है ना, इसमें से बांसुरी की आवाज़ आती है। बहुत ध्यान से अगर कान लगा के कोई ठाकुर जी का बिल्कुल प्योर मन से स्मरण करके, श्री जी का स्मरण करके सुनता है तो उसको बहुत सुंदर सी बांसुरी की आवाज़ आती है।
इसीलिए इस स्थल को कहते हैं वंशीवट। यहाँ पर सामने आपको एक मंदिर बहुत सुंदर सा दिख रहा है और उधर सामने भी कई सारे मंदिर हैं। तो हम एक एक करके सारे स्थलों के दर्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम इस प्राचीन दिव्य लता के दर्शन करते हैं, क्योंकि ब्रज में लताओं पताओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बोलो इस प्राचीन दिव्य लता। हम इस दिव्य लता के बिल्कुल पास में आ गए। तो अगर आप प्रिया लालजू का बहुत ध्यान से मतलब स्मरण करके, और इस जो वृक्ष है पूरा का पूरा, इसकी जो ये आपको इसका जो ये पार्ट दिख रहा है, इसमें अगर आप अपने कान को लगाते हैं तो बहुत ध्यान से अगर आप सुनोगे ना, तो आपको मतलब इसके लिए बहुत प्योर आपका मन होना चाहिए। आप सोचो दुनिया की बातें आप सोच रहे हो और सोच के आप ध्यान लगाओगे तो नई बात बनेगी। बहुत जब प्योर मन होगा, अच्छे से ध्यान लगाओगे ना, तो आपको इसके अंदर, इस वृक्ष के अंदर आपको ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज़ आती हुई सुनाई देगी। बट उसके लिए आपके मन को बहुत प्योर होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आप सारा प्रपंच लेके खड़े हो और फिर आपको बांसुरी की आवाज़ आएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो डिवोटीज़ होते हैं वो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाते हैं और प्रिया प्रीतम की अति प्राचीन अत्यंत गूढ़ लीलाओं का अनुभव करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब भी आप ब्रज आते हैं, वृंदावन आते हैं, तो इस दिव्य परम पवित्र स्थल के दर्शन अवश्य करें। बोलो वंशीवट की जय। तो आपको करना क्या है, बस ऐसे ध्यान से अपना कान लगा लेना है और बिल्कुल साइलेंट हो जाना है। पहले तो आप इस लाली को देखो जो रस्ते खेल रही है। ए लाली, का नाम है तुम्हारो? मम्मा नाम है तुम्हारो? जे लाली को नाम मम्मा है। देखो रस्ते खेल रही थी, भाग गई। तो चलिए इस दिव्य स्थल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस जगह को वंशीवट कहते हैं और यहाँ पर आने का रास्ता जो है वो बहुत आसान है। भांडीर वन और वंशीवट दोनों पास पास में ही हैं और वृंदावन से अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो जो शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको जमुना जी क्रॉस करके यहाँ आना होता है। टेम्परेरी पुल बनाया जाता है जो कि किसी घाट के उस साइड से बनाया जाता है। उसको क्रॉस करके आप 6-7 किलोमीटर जब चलते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद में भांडीर वन वंशीवट दोनों पास में ही है। तो जब वंशीवट आप आते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सघन लताओं पताओं के, गौशाला के, रजरानी के और यहाँ पर बहुत सुंदर से प्रिया प्रीतम सरकार के अलग अलग रूपों में दर्शन होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ना जो ये वृक्ष है जिसके बारे में मैं आपको बार बार कह रहा था, अगर बहुत ध्यान से कोई इसको बहुत मतलब ठाकुर जी की कृपा के साथ में उस पर थोड़ा सा स्मरण करे तो उन्हें बांसुरी की आवाज़ आती हुई सुनाई देती है। कई सारे संत बाबा जी लोग भी वहाँ पर अपनी कुटिया बना के रहते हैं और यहाँ पर भजन करते हैं। तो जब कभी आप वृंदावन धाम आते हैं, आपको मौका मिले तो आप इस दिव्य परम पवित्र स्थल के दर्शन अवश्य करें। और क्योंकि यहाँ की लताएं पताएं बहुत प्राचीन हैं, बहुत दिव्य हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सभी को एक न एक बार आना चाहिए। बहुत सारे संतों के, रसियों के, वैष्णवों के भी दर्शन आपको यहाँ पर होते हैं और ब्रज की जो प्राचीनता है, ब्रज की जो दिव्यता है, उस सब का भी आपको अनुभव होता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि जब कभी वृंदावन आए तो यहाँ इस दिव्य स्थल के दर्शन अवश्य करें। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का दिन मेरा सफल हो गया यहाँ के दर्शन करने के साथ में। और बहुत सारे भक्त देखिए कान लगा करके बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझे भी बांसुरी की आवाज़ आती हुई सुनाई देगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी से कुछ न कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, राधे राधे। भैया बहुत सुंदर से वंशीवट के दर्शन हुए और बहुत मतलब दिव्य स्थल है। बहुत सारी लताएं पताएं, बहुत सारे पंछी और बहुत अति प्राचीन दिव्य स्थलों के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं कुटिया की तरफ। यहाँ पे सरकार का जो चंदन प्रसादी है हमने वो मस्तक पे लगा लिया है। और ये अगर आप देखोगे हमारे पीछे तो वंशीवट में अंदर जाने की ये मतलब रास्ता है, ये गेट है, इससे आप वंशीवट जा सकते हैं। तो बस जब कभी आप ब्रज आते हैं तो इस परम पवित्र स्थल के दर्शन अवश्य करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।